वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह ढिल्लों है और मैं क्रॉसिंग्स रिपब्लिक गाजियाबाद में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता हूं। ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये वाकया एक्चुअली मेरी आंटी के साथ हुआ अभी कुछ दिन पहले की बात है। लगभग 6-6:30 बजे सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा 10 मंथ्स ओल्ड बेटा जुरावर और मेरी आंटी बेड पे खेल रहे हैं। तो बेसिकली मेरे से पहले ही वो जग चुके थे और मैं उनको खेलते हुए देख रहा था। एक्चुअली हमने ना अपने बेड के चारों ओर सेफ्टी रेलिंग्स लगा रखी हैं, जिससे कि ना हम वो रेलिंग्स को ऊपर कर देते हैं सो दैट हमारी एब्सेंस में अगर बच्चा बेड के ऊपर है तो वो कहीं बेड से गिर ना पड़े। सो कभी भी जैसे आंटी अपने बेड के साइड से उठती हैं तो वो रेलिंग ऊपर कर देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। सेम गोज विद मी कि जब मैं अपने बेड के साइड से उठता हूं तो मैं उस रेलिंग को ऊपर करके कमरे से बाहर निकल जाता हूं। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इनको खेलते हुए देखता रहा और समहाउ मैं वो बेड की रेलिंग जो है उसको ऊपर करनी भूल गया और कमरे से बाहर निकल आया और जाके अपनी स्टडी में बैठ गया और चाय पीने लग गया और अखबार पढ़ने लग गया। सवेरे का टाइम था, अराउंड 6-6:30। अचानक ही मेरी आंटी की कमरे से आवाज आई कि जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं घबरा गया। मैं स्टडी में आराम से बैठा हूं, चाय पी रहा हूं, अखबार पढ़ रहा हूं, सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के मैं जैसे ही कमरे की तरफ भागा तो मैंने देखा कि मेरे बेटे जोरावर को अपने सीने से लगाए आंटी एकदम पजल्ड और घबराई हालत में बैठी हुई है। तो मैंने जाते ही कमरे में उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो सवेरे सवेरे तुम इतनी जोर की चिल्ला रही हो। उस पॉइंट पे आंटी ने मुझे जो बोला वो सुन के एक्चुअली मैं भी बहुत हैरान हो गया, मैं सन्न रह गया। आंटी ने मुझे ये बताया कि जब तुम कमरे से चले गए और जाके अपनी स्टडी में चले गए तो अचानक ही आंटी की आंख एकदम से लग गई और बहुत गहरी नींद में आंटी सो गई। हुआ क्या कि जोरावर क्रॉल करते करते मेरे बेड साइड पे आ गया और जहां पे की रेलिंग ऊपर नहीं थी, रेलिंग कंप्लीटली डाउन थी और वहां से उतरने की कोशिश करने लग गया। आंटी जो कि एकदम गहरी नींद में सो रही थी, अचानक ही उनको उनकी अनकॉन्शियस स्टेट में एक आवाज ने झकझोर के उठा दिया और उस आवाज ने आंटी को बोला कि ओ वेख मुंडा तुर पे आई। बेसिकली हिंदी में इसका मतलब यह है कि अरे वो देख लड़का निकल गया हाथ से। और जैसे ही आंटी की नींद एकदम खुली हड़बड़ा के, आंटी ने देखा कि जोरावर हमारा बेटा आधा बेड के बाहर लटका हुआ है और आधा शरीर का हिस्सा उसका बेड पे है, तो ऑलमोस्ट वो गिरने ही वाला है मुंह के बल जमीन पे। जैसे ही आंटी ने ये देखा, आंटी ने फुर्ती से कूद के उसकी एक टांग पकड़ ली और टांग के सहारे उसको अपनी तरफ खींच लिया। आंटी ने उसके बाद मुझे जो एक और बात बताई वो तो और भी हैरान कर देने वाली थी। आंटी ने वो बोला मुझे कि जो श्रिल सी आवाज उनके अनकॉन्शियस में उनको सुनाई दी थी वो एक्चुअली हमारे गुरुजी की आवाज से बहुत ज्यादा मैच करती थी। तो संगत जी, एक्चुअली गुरुजी ने उस पॉइंट पे आके जब आंटी पूरी कंप्लीटली गहरी नींद में सो रही थी, एकदम से आंटी को झकझोर के उठाया कि भाई देख वो लड़का गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, उसको जाके तुरंत पकड़ ले। और आंटी ने उसको जाके पकड़ लिया और उसको चोट लगने से बचा लिया। हमारे लिए एक वो बहुत बड़ी औखी घड़ी थी, बहुत मुश्किल का वक्त था जो गुरुजी ने स्वयं उस वक्त को आके टाल दिया। संगत जी, वो जो कहते हैं ना कि जिसदा साहिब डाडा होए उसनु मार न सके कोई। मेरी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि अपनी सब साथ संगत, प्यारी संगत का औखी घड़ी में हमेशा हाथ थामे रखना और उनको हर मुश्किल घड़ी से उबारना। जय गुरु जी, शुक्राना।